जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज़ 11 यूट्यूब डिजिटल चैनल। नाज़रीन, कराची में इस वक्त सुबह के टाइम जो है वो तेज़ मूसलाधार बारिश हुई और इस बारिश का जो दौरानिया रहा वो तकरीबन 1 से 1.25 घंटे कुछ इलाकों में रहा, कुछ इलाकों में एक से जो है वो तकरीबन 1 घंटे रहा और कुछ इलाकों में आधे घंटे रहा और उसके बाद फिर बूंदाबांदी का जो है वो सिलसिला वो शुरू हो गया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि शहर कराची में इस वक्त जो है वो पूरे कराची में जो है वो बारिश का जो है वो पानी जमा हुआ है और कुछ इलाकों में जो है वो निकासी भी हो रही है और कुछ इलाकों में एग्जिस्ट हो रहा है पानी और कुछ इलाकों में जो है मेन शाहराहों में भी जो है वो पानी खड़ा है। ये वीडियो फुटेज जो आप देख रहे हैं फेटल बी एरिया की है और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का बड़ा अहम और इसको बड़ा ख़ास इलाका समझा जाता है क्योंकि यहाँ पर एसएसपी सेंट्रल का भी ऑफिस है और यहाँ पर डीआईजी भी बैठते हैं और यही नहीं बल्कि यहाँ पर कई बड़े बड़े जो है वो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये इलाका जो है और ये शाहराहें जो हैं जो आप देख रहे हैं ये बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन बात ये है कि जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट की जो इंतज़ामिया है वो अपना काम यकीनन अपने हिसाब से अपनी ज़िम्मेदारी से कर रही होगी, लेकिन ज़ाहिर है शहर कराची में जिस तरह आबादी का तनासुब मुसलसल बढ़ रहा है तब होता ये है कि कुछ इलाकों में अगर 8 इंच की लाइन कोई डली हुई है पानी की या सीवरेज की, तो अब अगर उसको चेंज किया जा रहा है तो जब तक वो चेंज होती है तो उस दौरान आबादी का तनासुब जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है। तो ज़ाहिर है जो पीछे से जब आपने लाइनें चेंज की, जो छोटी लाइनें आपने निकाली और बड़ी लाइनें डाली, तो जब तक वो लाइनें डलती हैं काम मुकम्मल होता है तो उसको मज़ीद लाइनें और मज़ीद साइज़ की जो है वो बढ़ने की ज़रूरत पेश आ जाती है। और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि शहर कराची में जो है वो जिस तरह डेवलपमेंट का काम होना चाहिए और जिस तरह पानी वाटर सीवरेज का और निकासी का काम होने की ज़रूरत है उस तरीके से यहाँ काम होता नहीं है किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे वो एमकेएम की हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो जमात इस्लामी की भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट उस प्लानिंग से उस तरीके से अपने काम नहीं करती है जिस तरीके से करना चाहिए। और यहाँ अक्सर हमने ये देखा है कि जब सड़कें बन जाती हैं, शाहराहें बन जाती हैं, तो उसके बाद फिर कोई डिपार्टमेंट आके जो है वो सड़क खोद देता है। जिसकी एक ताज़ा मिसाल मैं आपको दूँ, लियाकताबाद की एक शाहरा है, लियाकताबाद डाखाने पर, वो शाहरा जो है वो वहाँ एक लाइन डली और लाइन डलने के बाद उसको जब पेवनकारी यानी उसको बनाया जा रहा था तो उसका मटेरियल डाल दिया गया और मटेरियल डलने के बाद उसको जब बिछाया जा रहा था तो इसी दौरान फिर एक डिपार्टमेंट को कोई लाइन डालने की याद आ गई और फिर जो है वो रोड का कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया और वो फिर जो है लाइन दोबारा डाली गई। तो कहने का मकसद ये है यहाँ पर अगर कोई प्लानिंग करके अगर आप काम करते हैं तो वो यकीनन जो है वो काम पाए तकमील तक पहुँचता है, लेकिन जो भी काम यहाँ पर बग़ैर प्लानिंग के किए जाते हैं वो इसी तरह आवाम के लिए भी ना सिर्फ अज़ाब हो जाते हैं और बल्कि आवाम के लिए दर्द सर बन जाते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ़ फेडरल बी एरिया की शाहराहें हैं और ये हम जिस तरफ जा रहे हैं ये आपने देखा मुख्तलिफ़ यूसीज़ भी आई यहाँ पर, मुख्तलिफ़ पार्क भी आए, पार्क्स की भी आपने हालात देखी, आपको नज़र आई होगी वीडियो फुटेज में कि जगह जगह जो है वो पार्क में भी जो है वो पानी जो है जमा हुआ था। और इन पार्कों ये पार्क अभी डेवलप हुए हैं। जमात इस्लामी माशाल्लाह जब भी आती है तो पार्क्स पर ज़्यादा तवज्जो देती है। तो ये जो पार्क्स आपने देखे हैं यकीनन देखे होंगे, तो इन पार्क्स में कोई शेड टाइप के नहीं लगाए गए, यानी अगर मौसम अच्छा है, मौसम खुशगवार है और लोग उस मौसम को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने इलाके के पार्कों में आके बैठना चाहते हैं और बैठने के बाद उसको जो है मौसम के लिहाज से, बारिश के लिहाज से उसको अगर एंजॉय करना चाहें तो वो नहीं कर सकते क्योंकि इन पार्कों में कोई शेड नहीं लगाए गए। अच्छा, कहीं जमात इस्लामी के कुछ लोग पार्क्स हुए या रूट्स हुए या टफ़ टाइल्स का काम हुआ या सीवरेज की लाइन का काम हुआ, वाटर की लाइन का काम हुआ, तो कहीं तो मुख्तलिफ़ टाउन्स में
जमात के लोग जो है वो अच्छा अपनी ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, और कहीं जो है वो जमात के जो ये लोग हैं ये सिर्फ ठेकेदारों पर जो है वो अपने सारे मामला छोड़ देते हैं। और ज़ाहिर है जब ठेकेदारी सिस्टम पर सारे मामला छोड़े जाएंगे तो फिर उन पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं होगा, और वो काम फिर जैसे तैसे हो ही जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें जमात इस्लामी के काम के हवाले से, तो जमात इस्लामी इस वक्त शहर कराची में भरपूर काम कर रही है, और वो मैं समझता हूँ कि सिटी गवर्नमेंट के इन कामों के साथ साथ आगे मुस्तकबिल में आने वाले कौमी और सूबाई इलेक्शन के हवाले से भी मैं समझता हूँ जमात इस्लामी ये तरक्याती काम करा के उनमें अपनी जो है वो फ़तह जो है वो तलाश कर रही है। ज़ाहिर है जब शहर कराची में जो काम जमात इस्लामी कर रही है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, या MKM पाकिस्तान कर रही है, तो वो अपने फ्यूचर के लिए जो कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे, तो उसमें जो है ज़ाहिर है वो अपनी वोटिंग जो है चांस वो पक्का कर रहे हैं, अपने वोटर्स को पक्का कर रहे हैं। क्योंकि कराची में एक अरसे से काम बंद था, कराची में एक अरसे से कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे थे। अच्छा देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बुराइयाँ करते हैं। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम सच कड़वा होता है में भी कह चुका हूँ कि मेरा ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से नहीं है, किसी तंजीम से नहीं है। मैं जो देखता हूँ, जो ख़बर होती है, मैं उसकी सच्चाई बयान करता हूँ, अपने हिसाब से उसका तज्ज़िया करता हूँ। किसी के कहने पे कोई मैं ख़बर या तज्ज़िया पेश नहीं करता। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक है, वो उस लेवल पर काम नहीं करा रही जिस लेवल पर उसको काम कराना चाहिए। क्योंकि पंजाब को अगर हम देखें तो पंजाब में जिस तरह मरीम नवाज़ काम करा रही हैं, या इससे पहले शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म थे, वो काम कराते थे, तो उस लेवल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक सिंध में जो है वो किसी भी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं कराया जो कोई रिकॉर्ड बन सके। देखें, पिंक बस हुई, ठीक है, ग्रीन लाइन हुई, या ऑरेंज लाइन हुई, या इसके अलावा अभी जो सफूरा से एक बिल्कुल न्यू बस लाइन जो चलेगी और उसका रूट मैप जो है वो तैयार किया जा रहा है, तो वो काम हुए। ये सब मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये मेगा प्रोजेक्ट्स में ज़ाहिर है इसमें वफाक भी शामिल होता है, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सूबाई सतह पर जो काम जो कराना चाहिए, या सूबाई सतह पर जो काम कराने की ज़रूरत है, जिसे कहते हैं तारीख़ी काम, तो वो तारीख़ी काम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस गवर्नमेंट में भी अभी तक जो है वो कोई ऐसा काम मुकम्मल नहीं किया, और ना ही आगाज़ किया, और ना ही किया कि जिसे एक मिसाल के तौर पर सामने लाया जाए या उसको पेश किया जाए। अगर हम जराइम की बात करें और इस किस्म के कारोबार की बात करें, जैसे गुटखा मावा हुआ, कई कानून बने, कई टास्क टीमें बनी, लेकिन उनका रिज़ल्ट क्या रहा? ना टीमें बनने से कुछ होता है, ना टास्क टीम की कार्रवाइयों से कुछ हुआ। आज भी जो है वो छालिया का कारोबार उरूज पर है। नाम नहाद कई लोग हैं जो छालिया का काम, स्मगलिंग का काम कर रहे हैं। गुटखा मावा जो है वो खुलेआम बेचा जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं। बेशक पुलिस के आला अफसरान और वजारत दाखिला की तरफ से खबरें चलती रहें कि हमने अमन कायम कर दिया, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके सारे मामलात उलट हैं। बस दुआ करें कि शहर कराची को अल्लाह अपनी अमान में रखे, और सिंध के अंदरूनी इलाकों को भी अल्लाह अपनी अमान में रखे, वहाँ सबको अल्लाह महफूज रखे। जहाँ तक मुमकिन होता है, जहाँ तक कोशिश होती है, सेंट्रल न्यूज़ 11 यूट्यूब डिजिटल चैनल आपको हक़ाइक़ पर मबनी खबरें और तज्ज़िये पेश करता रहता है। दुआ कीजिएगा पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। बारिशों के दिनों में बिजली के हालात से दूर रहें। सेंट्रल न्यूज़ 11 से ज़्यादा